40 दिनों बाद अब सीज फायर हुआ है और सीज फायर पर अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बाद यह सीज फायर हुआ है। मुस्तफा खामनेई की मंजूरी के बाद सीज फायर हुआ है। मुस्तफा खामनेई, जिन्हें अयतुल्लाह अली खामनेई के निधन के बाद सुप्रीम लीडर चुना गया और मुस्तफा खामनेई की मंजूरी के बाद यह सीज फायर हुआ है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है और जैसा कि जानकार बता रहे थे, अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं ये फिर से बैकस्टेप वाली बात है, क्योंकि कल तक अमेरिका की ओर से ये कहा जा रहा था कि मुस्तफा की सेहत को लेकर के नहीं पता है कि वो जीवित भी हैं या नहीं, वो क्या किस स्थिति में हैं। इन सब तरह के दावे किए जा रहे थे और अब उनके हवाले से बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर पर इजराइल की भी सहमति है। 2 हफ्ते के युद्ध विराम में इजराइल भी शामिल है। व्हाइट हाउस अधिकारी से बात के आधार पर यह दावा किया गया है, ईरान पर बमबारी नहीं करेगा इजराइल। तो अमेरिका और इजराइल जो मिलकर ईरान के ऊपर हमले कर रहे थे, अब इजराइल भी इस युद्ध विराम में शामिल है और वो भी अब ईरान के ऊपर बमबारी नहीं करेगा। और आशीष हमारे साथ बने हुए। आशीष, इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल के लिए इस 40 दिनों की लड़ाई में क्या खोया क्या पाया? देखिए, उनकी तो पॉपुलैरिटी सोरिंग हाई है जो इजराइल से रिपोर्ट मिल रही है नेतन्याहू के। बहरहाल देखिए, ईमानदारी से जो लार्जर ऑब्जेक्टिव था इजराइल की, उसकी बात करें चंदन, तो वो हमेशा कहते थे कि ईरान उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। क्यों? एक तो आतंकी संगठन जो उन पर हमला करता था और दूसरा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। उनको ये भय था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा हो। दोनों पे अगर ईरान अश्योरेंस दे रहा है तो मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन है इजराइल के लिए। हालांकि वो इस जंग को जरूर आगे और खींचना चाहता है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को बहाना बना करके एक फेस सेवर लेकर के ट्रंप बाहर निकले हैं, वो दबाव है इजराइल पर कि इजराइल को अब शांत रहना ही पड़ेगा। जैसा मैं फिर से दोहरा दूं, फिलिस्तीन के साथ उनको मानना पड़ गया था जब अमेरिका ने समझौता किया था। फिर भी मैं कहूंगा लार्जली उनके ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं अगर ईमानदारी से ईरान अपनी जो वायदे करता है उस पर कायम रहे और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो इजराइल बताता है वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि ध्वस्त तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। 40 दिनों के घमासान में विशाल, जिस वक्त ये लड़ाई शुरू हुई थी आप इजराइल में ही थे और 40 दिनों के घमासान में वहां जो जान का नुकसान है वो बहुत कम बताया जा रहा है। इसका मतलब वहां पर इतने भयानक हमलों के बावजूद अगर जान की हिफाजत की जाती है, इसका मतलब है कि वहां का जो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो काफी मजबूत है। चंदन, बिल्कुल इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी मजबूत रखा और यही वजह रही कि इस युद्ध के दौरान ईरान की तरफ से जितनी भी मिसाइल दागी गई उनमें से अधिकांश मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, उन्हें नष्ट कर दिया गया इजराइल की तरफ से। और यही कारण रहा कि इजराइल में मौत काफी कम हुई ईरान की तुलना में, जबकि इजराइल ने बड़े पैमाने पर ईरान के तमाम इलाकों पर हमले किए, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कई सिविलियंस भी मारे गए। ईरान ने ऐसा दावा किया है, लेकिन इजराइल ने एक लंबी तैयारी के बाद इस युद्ध की शुरुआत की। 7 अक्टूबर 2023 में जब वो हमास के साथ युद्ध में आया तो शायद उसकी उस लेवल की तैयारी हमें नहीं दिखी थी जितनी तैयारी इस बार ईरान के साथ युद्ध में उसकी देखी गई। उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत किया। इसके साथ ही चंदन, इजराइल में आप किसी भी कोने में होंगे, आप 5 मिनट के अंदर शेल्टर के आसपास पहुंच जाएंगे, बंकर के आसपास पहुंच जाएंगे। तो इजराइल ने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप किया कि आम नागरिक को तुरंत शेल्टर तक, बंकर तक पहुंचाया जाए अगर कोई मिसाइल इजराइल की ओर आती है। तो कहीं ना कहीं इजराइल ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर लंबे समय से काम किया और उसी का नतीजा रहा कि इजराइल को कम नुकसान यहां पर उठाना पड़ा है। मैं फिर से कहता हूं, इस जंग का जो 40 दिनों तक यह युद्ध चली है, इसमें इजराइल सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा है, क्योंकि इजराइल ने जो भी टारगेट थे उनको एलिमिनेट किया है, उनको मार गिराया है। ईरान में जब अली खामनेई को मार दिया तो उसके बाद कोई दूसरा नाम क्या बचता है? IRGC के कई कमांडर्स को मार दिए। तो ईरान में टॉप कमांडर्स को मारकर इजराइल ने अपने तात्कालिक खतरे को टाल दिया है, लेकिन अब देखना यह होगा लॉन्ग टर्म में क्या कुछ और चीजें तय होती। बिल्कुल, यह समझौते के ऊपर निर्भर करेगा कि आखिरकार यह समझौता इजराइल के लिए कितना आगे फायदेमंद होता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।